जिंदगी न मिलेगी दोबारा, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सपने पूरे करते करते बिता देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लग्जरी पसंद नहीं है। हम सभी 9 to 5 जॉब वाले लोगों को लग्जरी लाइफस्टाइल अच्छा लगता है। हम सपने देखते हैं कि एक दिन हम इतना पैसा कमा लेंगे कि हमारे पास बड़ा सा घर होगा, गाड़ी होगी और फाइनेंशियली फ्री होंगे, मतलब बैठ कर खाएंगे। अब सबको चाहिए ये लाइफस्टाइल, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कैसे कैसे आप इस 9 to 5 जॉब ट्रैप से निकल सकते हो? क्योंकि जब भी हम इस ट्रैप से निकलने की सोचते हैं, एक चीज़ हमें बार बार रोक लेती है, हमारी सैलरी। इस सैलरी नाम की ड्रग जैसे ही हमारे हाथ में आती है तो हम भूल जाते हैं कि हमारे कुछ और गोल्स भी हैं, फाइनेंशियली फ्री भी होना है या ज़िंदगी में और कुछ भी करना है। सिर्फ हम अपनी EMIs, डिज़ायर्स और खर्चों में जुट जाते हैं सैलरी आते ही, और थोड़े दिन बाद फिर से वही जद्दोजहद, और कह रहे होते हैं तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखो बॉस, सच तो ये है कि ये बस इल्यूजन्स है। चाहे आपका इंक्रीमेंट हो जाए या आप कंपनी बदल लो, इससे घंटा आपकी लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो उसके लिए आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए: सही माइंडसेट, प्रॉपर डिसिप्लिन, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान और कंसिस्टेंसी। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप 9 to 5 के इस ट्रैप से निकल कर अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे इन 4 चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहली चीज़ या फिर कहें पहला स्टेप जो हमें करना है वो है चेंज द माइंडसेट। गोल्फ की हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर जैक निकलस कहते हैं कि वो कोई भी शॉट मैच में खेलने से पहले सबसे पहले अपने दिमाग में खेलते हैं। इसी तरह से अगर आपको इस 9 to 5 की जॉब ट्रैप से निकलना है ना, या कोई बिजनेस करना है या अमीर बनना है, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए अमीरों वाला माइंडसेट। अब ये रिच माइंडसेट आखिर है क्या? रिच माइंडसेट उसे कहते हैं जब आपका फोकस होता है आपकी पर्सनल ग्रोथ पर, जब आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं और एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं, उसे कहते हैं रिच माइंडसेट। अब आपको अगर ये नहीं पता कि एसेट्स क्या होता है, उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ नया स्टार्ट करने से डरते बहुत हैं लाइफ में कि कहीं फेल ना हो जाए, और कुछ नए सीखने की बजाय हम अपना टाइम वेब सीरीज और एंटरटेनमेंट पे वेस्ट करते हैं, रील्स देख देख के या कहीं भी। और यही नहीं, बल्कि हम में से बहुतों को ये लगता है कि वो उतने इंटेलिजेंट है ही नहीं कि, या उतने काबिल नहीं है कि वो अमीर बन पाए। तो फिर कहाँ से निकलेंगे आप इस ट्रैप से? दिमाग में रखिए इस बात को कि आपको आगे बढ़ने से आपके हालात नहीं बल्कि आप खुद रोक रहे हो। इसलिए पहले अपना माइंडसेट डेवलप करो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट पर फोकस कीजिए और सोचिए कि आप कैसे पैसे कमाएं। अब अपना माइंडसेट बनाने के बाद जो नेक्स्ट थिंग आपको करनी है वो है ट्रैक योर मनी। आपको फिगर आउट करना है कि आपकी इनकम आखिर जा कहाँ रही है। आपको अपने डेली एक्सपेंसेस ट्रैक करने हैं, उन्हें लिखना है, इवन 10 रुपए का खर्चा भी लिखना है। अब ये क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने से आपको पता लगता है कि मंथली आपके खर्चे आखिर हैं कितने, यानी आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे एवरी मंथ, राइट? एंड सेकंड, अपने एक्सपेंस कैलकुलेट करने से आपको ये भी पता लगता है कि किस किस जगह पर आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो या आप उन एक्सपेंसेस को सेव कर सकते हो। जैसे मेरे केस में अगर मैं बताऊं तो कुछ मंथ्स पहले जब मैंने अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करे तो उसमें मेरा मंथली 1400 रुपये तो फास्ट फूड और स्नैक्स में जा रहा था, और 600 रुपये का ऐसा कुछ खर्चा था जिसे मैं ना भी करूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैंने फास्ट फूड के एक्सपेंसेस कम किए 1400 से 500 पर। हाँ, बंद नहीं किया क्योंकि यार ऑब्वियसली कभी कभी खाने का मन कर जाता है फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ से मैंने बचाए टोटल 900 रुपये, और 600 रुपये का जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था मैंने वो भी बचाए, तो टोटल हो गए 1500 रुपये पर मंथ। आप चाहें तो फास्ट फूड का एक्सपेंस बिल्कुल कट कर सकते हैं क्योंकि हेल्थ को नुकसान ही तो होना है आखिर इससे। आई एम श्योर आपके मंथली एक्सपेंसेस में भी ये खर्चा ज़रूर होता होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये सब करने से ना तो आप अमीर बनोगे और ना ही आप मनी ट्रैप से बाहर निकलोगे। तो फिर मैं बोल क्यों रहा हूँ, राइट? बताता हूँ। पर इससे क्या होता है, आप पैसों को लेकर ना अवेयर होना शुरू हो जाते हो और ऑटोमेटिकली पैसों को लेकर सही डिसीजंस लेने लगते हो। आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने से आपको दिखने लग जाता है
कि आपकी मनी कहाँ वेस्ट हो रही है और आपको कहाँ एक्चुअली में खर्च करना चाहिए। पैसों को लेकर आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है और जब ऐसा हो जाए आपके साथ तो फिर मूव करेंगे हम अपने थर्ड स्टेप पर, जिसका नाम है प्लांटिंग ए मनी ट्री। आपने लास्ट स्टेप में फिगर आउट किया कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं और उसमें से कितने आप सेव कर सकते हैं, और हमने ये भी आइडिया लगाया कि अगर आपको इस जॉब ट्रैप से निकलना है तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, यानी कितने पैसे आपको हर मंथ चाहिए होंगे जो आपको बिना काम किए आने शुरू हो जाएं, तभी तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए ना। अब इस स्टेप में हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस में ईएमआईज हैं तो उन्हें जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो और नेक्स्ट टाइम से सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ईएमआईज पर लो जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। अपनी लग्जरीज जैसे महंगे फ़ोन्स एंड कार के लिए ईएमआई ना लें, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए पैसों को ग्रो करने पर, एसेट्स बनाने पर, ना कि हर महीने ईएमआईज देने की टेंशन पर। और ऐसा करने से आप में आता है एक डिसिप्लिन, और पैसों को लेके ये डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप सॉरी गाइस मिडिल क्लास ही रह जाओगे। तो ये तो हो गई पहली चीज़। अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस 9 to 5 जॉब ट्रैप से निकलने के लिए चाहिए वो है मनी इटसेल्फ, यानी पैसा। ये मनी ही है जो आपको मनी ट्रैप से बाहर निकालेगी। इसलिए हमने पहले के स्टेप्स में इसे सेव करने को कहा और ईएमआईज ना लेने को कहा, ताकि हम इस पैसे को सेव करके अच्छे से यूज कर सकें, क्योंकि अब हमें बनानी है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। साइड इनकम स्ट्रीम्स के बिना इस ट्रैप से निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपकी कोई करोड़ों की लॉटरी लग जाए तो, लेकिन मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाना ज़रूरी है और इसके लिए हमारे पास होते हैं 3 तरीके। तो सबसे पहला और आजकल का सबसे पॉपुलर तरीका है स्टॉक्स, एसआईपी एंड डिविडेंड्स। मतलब आप शेयर मार्केट में आप अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करें, बाय सेल करें, डिविडेंड्स लें और मंथली इनकम जनरेट करें। अब क्योंकि हमारा गोल अपने मंथली एक्सपेंसेस के बराबर की इनकम स्ट्रीम बनाना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैं लेकर चल रहा हूँ कि आपके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, तो आप थोड़े थोड़े हर मंथ इन्वेस्ट करोगे और फोकस करोगे ज़्यादा कमाने की, ताकि और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। और हाँ, अगर आप ये मेथड को चुन रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले शेयर मार्केट की नॉलेज भी होनी चाहिए, अदरवाइज आप लॉस भी ले सकते हो और वो भी बहुत ज़्यादा। तो ये तो हो गया एक मेथड। अब अगर आपको शेयर मार्केट रिस्की लगता है ज़्यादा, तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए दूसरा मेथड है रेंटल इनकम। मतलब आपको हर मंथ अच्छा खासा रेंट आता रहे। इसके लिए आप अपने घर, दुकान या ऐसी कोई भी चीज़ जो आप लोगों को रेंट पर दे सकते हैं और उससे मंथली इनकम बना सकते हैं, वो आप करोगे। पर आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सबको ही पता है, लेकिन घर और दुकान रेंट पर देने के लिए पहले होनी भी तो चाहिए। और आपको बता दें कि घर और दुकान के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप थोड़े से पैसे लगाकर खरीद भी सकते हैं और उनसे रेंटल इनकम भी बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर अगर आपको और भी रेंटल इनकम सोर्सेज के बारे में जानना है तो उसकी एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अगले से अगले वीक आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ये था हमारा सेकंड मेथड। अब बात करते हैं हमारे थर्ड इनकम स्ट्रीम की, जो है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप फोर्ब्स के टॉप 100 मिलियनर्स ऑफ 2024 देखेंगे तो आपको उनमें से मोस्टली बिजनेसमैन ही दिखेंगे, लेकिन आपको उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इनकम स्ट्रीम बनाने के लिए। आप अपनी जॉब के साथ साथ भी ये कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको ऊपर के दोनों मेथड से कम पैसा लगेगा स्टार्ट करने में और रिटर्न्स भी ज़्यादा जल्दी मिलेंगे, लेकिन इसमें एफर्ट्स भी ऊपर के दोनों मेथड से ज़्यादा लगेंगे। हाउएवर, अगर आपने उस बिजनेस को अच्छे से चला लिया तो आप अपनी जॉब से भी रिलीव ले सकते हैं और बिजनेस को भी और ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं। और अगर आपको बिजनेस से भी डर लगता है तो आप और भी साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल बना सकते हैं या कोई स्किल सीख सकते हैं जिससे आप जल्दी से इनकम आनी शुरू हो जाए। अगर आपको ऐसी स्किल्स जाननी है और भी जो आप अपनी स्टडी और जॉब के साथ साथ घर पर बैठे बैठे सीख सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो उसकी वीडियो हमने लास्ट वीक डाली थी अपने चैनल पर, तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर, अब इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आपका माइंडसेट भी बन गया, डिसिप्लिन भी आ गया, इनकम स्ट्रीम भी हो गई और फाइनेंशियल प्लान भी आ गया आपके पास। अब बारी आती है हमारे लास्ट स्टेप की, जिसके बिना ये सभी स्टेप्स अधूरे हैं, और वो है बी परसिस्टेंट। देखो यार, इस ट्रैप में हम बहुत सालों से फंसे हैं, तो एक ही रात में तो इससे नहीं निकल पाएंगे और ना ही आपका माइंडसेट रातों रात चेंज होगा।
आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा इनकम स्ट्रीम बनाने के लिए। आपका एक्शन लेना और अपने आप को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका लॉस ना हो। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं जो आपको फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली स्मार्ट बनाती है। हो सकता है इस प्रोसेस में अब बहुत बार आपका मन करेगा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार लाइफ में, इससे तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी। हो सकता है बिजनेस में फेलियर्स भी हों, यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ ना आए, पर पीछे नहीं हटना, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लगाते रहने हैं, क्योंकि 9 to 5 ट्रैप से निकलना मुश्किल ज़रूर है पर इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए बॉस, सबकी लाइफ की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सॉल्यूशंस तो हमें खुद ही निकालना होगा, कोई दूसरा आकर नहीं निकालेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप सुबह उठे और आपके घर के बाहर पैसों के बैग पड़े हों। रिमेंबर, एफर्ट्स आपको ही डालने हैं और याद रखिए, आप 9 से 5 क्या करते हैं ये आपका प्रेजेंट बनाता है, और 5 से 9 क्या करते हैं ये आपका फ्यूचर बनाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जाते जाते एक और बात, ये तो था एक छोटा सा रोड मैप जो आपको जॉब ट्रैप से निकलने में हेल्प करेगा, और आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपको फाइनेंशियली और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करेंगे और आपको जल्दी से अमीर बनने में बहुत मदद करेंगे।